हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मतलब अर्थ जो है वो अंदर से कैसी है, सरफेस के नीचे से अर्थ कैसी है। तो उसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसको स्टडी करने के सोर्सेज क्या हैं। बिकॉज वो सरफेस के नीचे है तो डायरेक्टली तो हम लोग उसे असेस नहीं कर सकते कि उसकी स्टडी कर सके। तो हमारे पास कुछ अलग अलग उसके लिए सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज क्या है, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास क्या है, माइनिंग एंड डीप ओशियन ड्रिलिंग्स है और साथ में वॉल्केनिक इरप्शंस है। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब डायरेक्टली जो अर्थ के नीचे का मटेरियल है उसको हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं। तो उसका एक तो तरीका है माइनिंग। जो डीप सरफेस माइनिंग है उससे हम लोग अर्थ के नीचे के जो मटेरियल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में डीप ओशियन ड्रिलिंग्स जो है कि ओशियन में हम लोग नीचे सीधा ड्रिल करते हैं ओशियन के सरफेस में, ताकि अर्थ के नीचे के जो मटेरियल है उसके बारे में हम लोग पता लगा सके, उसका सैंपल ले सके। तो डीपेस्ट ड्रिल वाज इन द आर्कटिक ओशन, जो आज तक हमने की है, दैट वाज 12 किलोमीटर डीप। तो 12 किलोमीटर डीप ये ड्रिल थी जो आज तक डीपेस्ट थी जो हमने की थी, ये की थी आर्कटिक ओशन में। देन द डीपेस्ट माइन इज एम्पनेंग गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका की, विच इज 4 किलोमीटर डीप। तो दिस इज द डीपेस्ट माइन ऑन अर्थ जो हमें पता है। 4 किलोमीटर डीप है इसकी डेप्थ है। और जो डीपेस्ट ओशन ड्रिलिंग है वो 12 किलोमीटर की है। मतलब जो हम लोग आज तक नीचे तक जा सके हैं अर्थ के सर्विस में ड्रिल करके, दैट इज मैक्सिमम अप टू 12 किलोमीटर्स। उसके बाद सेकंड सोर्स जो डायरेक्ट है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। तो स्टडी ऑफ द लावा दैट कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। तो सीधा ही जो वॉल्केनो से लावा बाहर आता है, वो जब सॉलिडिफाई कर जाता है तो उससे हम लोग उसकी स्टडी करके अर्थ के अंदर के मटेरियल्स का नेचर जान सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली अर्थ के अंदर का मटेरियल असेस कर सकते हैं। अब और क्या तरीके हैं, वो है इनडायरेक्ट तरीके, जिससे हम लोग डायरेक्टली तो वो मटेरियल नहीं पा सकते बट हम लोग कुछ स्टडीज कर सकते हैं। अर्थ के कुछ फिनोमिनन हैं जिनकी स्टडी करके हम लोग अर्थ के अंदर के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीस्मिक स्टडीज। सीस्मिक मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको स्टडी करके, उनकी वेव्स को स्टडी करके उनकी स्पीड क्या थी, उनकी डायरेक्शन क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जान सकते हैं कि अर्थ अंदर से कैसी है। तो सीस्मिक स्टडीज के बाद डेंसिटी स्टडीज कर सकते हैं हम लोग, कंपेयरिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ विद दैट एट द सरफेस एंड द इनर लेयर्स। तो जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है दैट इज अराउंड 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एवरेज डेंसिटी है अर्थ की, वाइल जो सरफेस पे है इट इज अराउंड 2.7 टू अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाइल जो नीचे कोर है वो हैवीएस्ट है, उसकी अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो सरफेस पे अलग है, कोर में अलग है। तो एवरेज अर्थ की जो डेंसिटी है वो है कुछ अलग है। तो उसको कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा डेंस मटेरियल है, कहाँ पे लाइटर एलिमेंट्स हैं। तो दीज वर द डेंसिटी स्टडीज। उसके बाद मीटेओराइट्स। जो मीटेओराइट्स अर्थ पे आए हैं, अर्थ पे पहुंचे हैं, उनके स्ट्रक्चर को और उनकी मिनरोलॉजी, मतलब उनके मिनरल्स क्या क्या है उनके अंदर, उसकी स्टडी कर सकते हैं। और उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। बिकॉज जो मीटेओराइट्स हैं इनको प्लैनेट्स का रेमिनेंट ही बोला जाता है। तो मतलब उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी प्लैनेट्स की भी अंदर से वही होगी। तो इससे हम लोग अर्थ के अंदर का जो नेचर है उसके बारे में जान सकते हैं। देन आर द मैग्नेटिक स्टडीज। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल, और वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो पोल्स से दूर जाते हुए या पास जाते हुए वो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कैसे वेरी करती है, उससे भी हम लोग ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ। बिकॉज जैसे जैसे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगी उसके साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी। देन इज ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडीज। तो ग्रेविटी अनॉमली एक कंसेप्ट है, दैट इज ग्रेविटी इज वेरिएबल ऑन अर्थ। इट इज more near the poles and it is less near the equator due to the uneven distribution of the mass of materials within the earth. तो जो ग्रेविटी है वो हर जगह पे अर्थ पे एक जैसी नहीं है। जैसे हम लोग 9.8 की वैल्यू लेते हैं ग्रेविटी की, तो दैट इज नॉट सेम ऑल अराउंड द अर्थ।
पोल्स पे ये ज़्यादा है और इक्वेटर के पास ये कम है, बिकॉज़ जो अर्थ के अंदर का मटेरियल है उसका जो मास है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि अर्थ के अंदर कैसा किस तरह का मटेरियल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। एंड फाइनली वी कम ऑन टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टडीज। तो टेम्परेचर के साथ में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स डेप्थ। तो 32 मीटर्स के साथ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये भी टेम्परेचर का एक रोल प्ले करता है अंदर के मटेरियल्स के बारे में जानने के लिए, टेम्परेचर के बारे में जानने के लिए। और साथ में प्रेशर के बारे में बात करें तो जैसे डेप्थ बढ़ती है, विद इंक्रीजिंग डेप्थ प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाता है और जो रॉक्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनकी स्टडी करके वी कैन कंक्लूड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो दीज वर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उसको हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने दो डिविजन्स रखी हैं, एक है केमिकल डिवीजन और एक है फिजिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन में 3 लेयर्स हैं हमारे पास। सबसे बाहर वाली जो है दैट इज क्रस्ट, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियानिक क्रस्ट। उसके बाद आता है मेंटल, जो सेकंड लेयर है, बीच वाली लेयर है, उसमें भी अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। और फाइनली जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कोर, जिसमें आउटर कोर है और इनर कोर है। तो दीज आर द केमिकल डिविजन्स। ये जो डिवीजन है ये बेस्ड है ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स, केमिकल्स इनसाइड द अर्थ। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 लेयर्स बनाई हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड सबसे अंदर वाली कोर। देन फिजिकल डिविजन्स जो हैं वो 4 हैं, दैट इज लिथोस्फेयर which is crust plus the upper part of upper mantle. Then is asthenosphere, which is a semi-solid part of the upper mantle. Then is mesosphere, that is rest of the mantle. And finally barysphere, जो innermost है, that includes the core. तो ये 4 फिजिकल डिविजन्स हैं और ये 3 केमिकल डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द केमिकल डिविजन्स। तो केमिकल डिविजन्स में हमने देखा था कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो ये एक सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, जिसमें सबसे ये जो ऊपर वाली लेयर है ये है क्रस्ट। तो इसमें भी कुछ एरियाज जो हैं वो ज़्यादा थिक हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि ज़्यादा थिक है, और ये जो पतले वाले एरियाज हैं ये ओशियानिक क्रस्ट है जो कि थिकनेस में कम है। तो हमने क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो उसकी थिकनेस ज़्यादा है और जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम है। तो दिस इज द सबसे ऊपर वाली लेयर, फर्स्ट लेयर, दैट इज क्रस्ट। इसके बाद आता है मेंटल। मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज अपर मेंटल जो क्रस्ट के बिल्कुल नीचे है, और उसके बाद है लोअर मेंटल जो कि अपर मेंटल के भी नीचे है। तो ये पूरी लेयर हो गई मेंटल की, और ये सबसे ज़्यादा थिक लेयर है। जो बल्क है अर्थ के इंटीरियर का वो मेंटल लेयर में ही है। देन इज उसके अंदर वाली लेयर दैट इज आउटर कोर, और फाइनली सबसे अंदर वाली ये जो ब्लैक लेयर है दैट इज इनर कोर। तो दिस इज द केमिकल डिवीजन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आ गई क्रस्ट। नाउ क्रस्ट क्या है? इट इज द अपर मोस्ट एंड लाइटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपर वाली है और सबसे हल्की है डेंसिटी में। इट इज मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट्स लाइक सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। तो इसमें जो लाइटर एलिमेंट्स है इसीलिए ये लाइटेस्ट लेयर है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लाइटर है, उनकी डेंसिटी कम है। 2 टाइप्स हैं, ये हमने अभी देखे थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, तो इनको कंबाइन करके सियाल बोलते हैं, बिकॉज जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें मेजॉरिटी जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की है, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट है उसे बोलते हैं सीमा, बिकॉज वहाँ पे सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो उसको बोलते हैं सीमा। तो ओशियानिक क्रस्ट इज नोन एज सीमा एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नोन एज सियाल। ओके, नाउ द डिफरेंसेस in the thickness of the rocks.
तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है, 35 टू 40 और इवन 60 टू 70 किलोमीटर्स तक भी जा सकता है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयाज़ हैं। तो जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे इसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाती है, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट है वो 6 टू 10 किलोमीटर एवरेज है। तो ओशियानिक क्रस्ट है जो वो इट इज़ लेस थिकर वाइल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर। ऐसे याद रख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सारे इंसानों का भार है, बिल्डिंग्स का वेट है, हर चीज़ का वेट है। तो वो ज़्यादा थिक हो गए, इसीलिए वो ये सारा वेट उठा पाएंगे। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज़ मोर थिकर देन इज एज ऑफ रॉक्स। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जो रॉक्स हैं वो दे आर वेरी ओल्ड, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट की रॉक्स हैं दे आर यंग। वेट ऑफ द रॉक्स, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उनका वेट लाइटर है, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट की जो रॉक्स हैं वो हैवियर हैं ज़्यादा, उनकी डेंसिटीज जो है वो ज़्यादा है। देन इज द नेचर ऑफ रॉक्स। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक्स हैं दे आर लाइटर इन कलर, ओके, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट की रॉक्स हैं दे आर डार्कर इन कलर। Okay, so these are the differences between the continental crust and the oceanic crust, Sial and Sima. Then we come on to mantle, the second layer. Mantle क्या है? It is denser than the crust but lighter than the core. Crust से ज़्यादा dense है but core से lighter है. It covers around 68% of the Earth's mass. It is up to the depth of 2888 kilometers. There is higher proportion of magnesium and lower proportion of silicon and aluminium. तो मेंटल में मैग्नीशियम की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है। आप इसे याद रख सकते हो, मेंटल भी एम से स्टार्ट हो रहा है और मैग्नीशियम भी। 2 लेयर्स इसको हमने डिवाइड किया है 2 लेयर्स में, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। सो मेंटल के केस में अपर एंड लोअर है, वाइल जो कोर है उसके केस में आउटर और इनर है, ये आपको याद रखना है। कोर जो है वो आउटर एंड इनर है, वाइल जो मेंटल है वो अपर एंड लोअर है। थर्ड लेयर जो कोर है वो इनर मोस्ट है और डेंसेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा अंदर वाली सबसे ज्यादा डेंस लेयर है। इट इज रिच इन निकल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज नाइफ, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। तो ये निकल और आयरन में रिच है, इसलिए इसको नाइफ भी बोलते हैं, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द निकल एंड आयरन। इसकी 2 लेयर्स है, आउटर कोर दैट इज liquid and the inner core which is solid due to very high pressure. तो जो कोर है वो आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन रॉक्स है वहां पे, लिक्विड है, वह जो इनर कोर है वो सॉलिड है बिकॉज वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो रॉक्स है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इनर core is solid while the outer core is liquid. Recently, scientists have discovered a new layer at the Earth's inner core called innermost inner core. तो ये नई लेयर भी साइंटिस्ट ने अभी ढूंढी है, बट जो लिटरेचर है उसमें इस लेयर का मेंशन नहीं है बिकॉज ये वेरी रिसेंटली अभी डिस्कवर हुई थी। तो इसीलिए अब हम लोग जो बोलेंगे दैट इज कोर की 2 लेयर्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर।